नमस्कार, मैं लाला सिंह ठाकुर फॉरेस्ट क्राइम न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आजकल भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो शमशान घाट की भूमि को भी नहीं बख्श रहे। इसका ताजा उदाहरण लेकर आज कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 26 पार्षद सुशीला बबला धीवर ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा वार्ड की शमशान घाट भूमियों को भी नहीं छोड़ रहे तथा अतिक्रमण कर विक्रय किया जा रहा है। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं भू माफियाओं की करतूत। मैं सुशीला धीवर हूँ, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 26 की पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में 4 क्षेत्र आते हैं: दंगल सिवनी, सड्डू, कचना, आमा सिवनी। और इन जगहों पर अवैध प्लाटिंग से मैं इतना त्रस्त हो चुकी हूँ कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए प्रेस का मैं सहारा ले रही हूँ। और इसमें मैं बता रही हूँ, हर जगह तो हो ही रहे हैं, लेकिन शमशान घाट जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गया कि शमशान घाट का भी प्लाटिंग करके उसको बेचा जा रहा है। अब भविष्य में आबादी इतनी बढ़ रही, वार्ड इतना बड़ा है, भविष्य में यदि कोई ख़त्म होता है तो वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार के लिए ऐसे करेंगे तो जगह भी नहीं बचेगा। और ये सब क्या है, एकदम से अचानक से अवैध प्लाटिंग का इतना बाढ़ आ गया है मेरे वार्ड में। और मैं जहाँ पर भी बोलने जा रही हूँ, जहाँ पर भी जा कर के खड़ी होती हूँ, मुझे ये कहा जाता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना है चले जाइए, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे करके हमारी खिल्ली उड़ाते। कौन बोलता है? जो भी अवैध प्लाटिंग करते हैं ऐसे लोग। कौन, कोई बिल्डर का नाम? किसका संरक्षण प्राप्त है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जब बड़े लोगों का जब तक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो एक पार्षद अपने आप में एक वार्ड का प्रधान है, उसकी बात कोई लोग ऐसा खिल्ली उड़ाते हैं, जरूर इनको कुछ ना कुछ संरक्षण प्राप्त है, तब तो इस टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आपकी मांग अगर पूरी होती है तो क्या कुछ मांग पूरी नहीं होती तो मैं बहुत बड़ा, कभी देखे नहीं होंगे रायपुर वाले इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करूंगी। अब तो पार्षद कुछ जानकारी नहीं, ध्यान आकर्षण कराती हूँ। यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो एक बार मंत्री जी के पास जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पब्लिक के पास जाऊंगी। जहाँ जहाँ आपने शिकायत की वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? ये जवाब होता है नोटिस थमा दिया जाता है। वहाँ पर स्पॉट पे गए, जेसीबी से थोड़ा बहुत खुदा दिए, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उनका चालू हो जाता है। अपना परिचय? मैं सुशीला धीवर, पार्षद कुशाभाऊ ठाकरे, वार्ड क्रमांक 26। ये जमीन कितने एकड़ की, कितने क्षेत्रफल की? अब सड्डू का तो शमशान घाट भी है, पूरा 11 एकड़ था, जो अब कट फिट के मुश्किल से अब वो 3 साढ़े 3 एकड़ में आ गया। और आमा सिवनी का मैंने 2 साल पहले कराया था, 4 एकड़ 75 डिसमिल था। अब वो कितना बचा इस साल मुझे पता नहीं। ठीक। बताते चले कि शहर में आजकल भूमाफिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते बलाट अनेक सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण कर मुंह मांगे दामों में क्रय किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 26 की पार्षद श्रीमती सुशील बबला धीवर ने आज प्रेस वार्ता में ये बात बताया कि भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे और विक्रय को लेकर समय समय पर आवाज उठाती रही है तथा इसकी लिखित शिकायत नगर निगम मुख्यालय एवं संबंधित जोन कार्यालय में भी दिया जा चुका है। यही नहीं, निगम आयुक्त तथा जोन कमिश्नर को लिखित में शिकायत कर शमशान घाट का सीमांकन कर समुचित कार्यवाही करने की बात भी कही गई थी, परंतु निगम में बैठे उच्च अधिकारियों के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी तथा केवल खाना पूर्ति के उद्देश्य से 1 साल में केवल नोटिस जारी कर अपने कर्तव्यों की इतिशी मान लिया गया और किसी भी प्रकार से उपरोक्त भूमाफियाओं पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं किया गया, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने एक तरह से ये आरोप भी इन भूमाफियाओं पर लगाया है कि भूमाफियाओं से कहीं न कहीं नगर निगम अधिकारियों की भी सांठगांठ है, जिसके चलते भूमाफियाओं द्वारा बेखौफ होकर दुगनी गति से अवैध अतिक्रमण कर भूमि को विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने भूमाफियाओं से वार्ड पार्षद होने के नाते जब उनसे अतिक्रमण किए जा रहे भूभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने की बात कही, तब उनके द्वारा किसी प्रकार की भी संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्टे पार्षद को ही गोलमोल जवाब देकर दिग्भ्रमित करते रहे
तथा पार्षद को एक प्रकार से धमकी स्वरूप यहाँ तक कह दिया कि पार्षद हो अपना काम करो और हमें अपना कार्य करने दो। श्रीमती सुशीला ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं को सरकार के मंत्री, विधायक सहित उच्च स्तरीय लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते भी उनके द्वारा उठाए गए आवाज को दबा दिया जा रहा है तथा भूमाफियाओं के लगातार क्षेत्र में अतिक्रमण कर एक तरह से दबदबा बनाकर रखा है, जिसके चलते उन्हें और उनके वार्ड वासियों को भविष्य में खतरा नजर आ रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि शीघ्र ही नगर निगम सहित शासन पर बैठे विधायक मंत्रीगण कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के उक्त क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर लगाम नहीं कसते तो वे अपने समर्थकों के साथ कठोर कदम उठाने विवश होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।